हेलो अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसुदिसी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, कुछ कारणों के कारण से जो आपकी क्लासेस थी वो कट गई थी, जिसके कारण से फिर से चीजें करनी पड़ी। तो होता रहता है, द सो मस्ट गो ऑन। तो देखिए, मैं पढ़ा रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, और इसमें मैंने आपको चीजें बताई थी कि विगत युगों की घटनाओं की जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, आपका साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं बेटा? तो साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांट के अध्ययन किया गया है, देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। इससे पूर्व हमारा जो वीडियो है इसका पार्ट 1, तो आप ये वाला वीडियो देखने से पूर्व इसके पीछे का जो वीडियो है, आई थिंक बस इतना ही पढ़ाया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी। तो प्राचीन एक बार फिर से मैं रिकैप कर लेता हूँ और उसके बाद में चीजें करवाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री एज, प्रोटो हिस्ट्री एज और हिस्ट्री एज। तो प्री हिस्ट्री एज, प्रोटो और हिस्ट्री एज। उसके अंतर्गत हम लोग प्री हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे कि अगर प्री हिस्ट्री, प्रोटो और हिस्ट्री एज को जानना है तो हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे हमको इतिहास उस विषय वस्तु के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो उन्हीं उन्हीं के संबंध में हम लोगों ने पहला, तो हमारा जो टॉपिक हो गया वो हो गया हमारा रिसोर्सेज का टॉपिक। और रिसोर्सेज से ही हमको पता चलता है, यहाँ पे स्रोत गलत लिखा हुआ है, स्रोत। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है? तो जो भी युग हैं उनकी जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? उनको हम लोग ऐतिहासिक स्रोत कहेंगे। अगर ऐतिहासिक स्रोतों की बात करेंगे तो ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा होगा हमारा पुरातात्विक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत साहित्यिक स्रोत और दूसरा हमारा होगा पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे बच्चों। अगर साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें रख सकते हैं, तो साहित्यिक स्रोतों को हम लोग दो भागों में बांट लेंगे। एक तो होगा देशी साहित्य, दूसरा होगा विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य के अंतर्गत हम लोग जो है विदेशी साहित्य में अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे यात्रा वृतांत लेंगे। तो सबसे पहले यूनानी आएंगे, फिर चीनी आएंगे, फिर अरबी आएंगे, फिर पुर्तगाली आएंगे, फिर ब्रिटिशर्स आएंगे। तो इस तरीके से हम लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार यहाँ पे क्रम पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहले भारत पर आने वाला यात्री कौन था? तो हेरोडोटस, जिसने जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, डेल्टा का पिता कहा जाता है, और इतिहास के विषय में इसने बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, जिस कारण से इसे इतिहास का पिता और डेल्टा का पिता कहा जाता है। डेल्टा का इतिहास का पिता डेल्टा का पिता इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने सबसे पहले जो सुंदरवन का डेल्टा था उसको इसने देखा था, जो कि सुंदरी नाम के वृक्ष होते हैं, है ना, आप लोग जानते ही होंगे, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो वहां पे देखा था, जिसके कारण से इसको डेल्टा भी कहते हैं, सॉरी डेल्टा का पिता भी कहते हैं। तो सबसे पहले आने वाला जो विदेशी था वो हमारा हेरोडोटस था। उसके बाद में टेशियस आता है, उसके बाद में नियाकस आता है। तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। तो देशी साहित्य और विदेशी साहित्य, अगर देशी साहित्य के आधार पे अगर हम लोग इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं बच्चों, तो देशी साहित्य के अंतर्गत हम लोग क्या रख सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ जो हिंदुज्म की जानकारी, चूंकि हमारा हिंदुज्म ही हमारा क्या था, सबसे पुराना धर्म था, जिसके बारे में तो हिंदुज्म के बारे में जानकारी देने के लिए क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं तो देखेंगे। तो हिंदुज्म की जानकारी अगर हमको चाहिए तो उसके लिए हम लोग वेद पढ़ लें। वेदों के बाद में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? वेदों के बाद में हम लोग ब्राह्मण पढ़ लें। ब्राह्मण ग्रंथ थोड़ा सा और सुव्यवस्थित हो गया, ताकि बेहतरीन जानकारी जो है मुहैया कराई जा सके। उसके बाद में हम लोग आरण्यक पढ़ेंगे, फिर उपनिषद पढ़ेंगे, फिर वेदांग पढ़ेंगे, और बेटा उसके बाद में लास्ट में हम लोग लास्ट बट नॉट लीस्ट सूत्र साहित्य, और सूत्र साहित्य के बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्मृति ग्रंथ। अगर हमको और जानकारी चाहिए होगी तो स्मृति ग्रंथ पढ़ लेंगे। स्मृति ग्रंथ के बारे में और अगर जानकारी चाहिए होगी तो हम लोग पढ़ लेंगे क्या? पुराणों पढ़ लेंगे, पुराण पढ़ लेंगे। अगर हम बात करें पुराणों की, तो पुराणों की संख्या पढ़ लेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है बच्चा?
18 है। पुराणों की संख्या की बात करेंगे तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगर ब्राह्मण की बात, वेदों की बात करेंगे तो वेद वेद कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सबसे पुराना वेद प्राचीन वेद, जिसमें वेदों को भी 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग ऋग्वेद को रखेंगे और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को रखेंगे। अगर हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा कि बताइए भैया वेदत्रयी किसे कहते हैं, वैदिक वांग्मय किसे कहती है ना? तो इस तरीके के जो भी छोटे बट मोटे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से हम चीजें करने वाले हैं। तो एक बार और बेहतर तरीके से जानकारी के लिए थोड़ा-सा हम लोग और बेहतर जानकारी चाहिए, तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं धार्मिक स्रोतों की, तो उससे हमको और बेहतर जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएँगी। तो अच्छे से आप लोग करिएगा बेटा, ताकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक पेपर में, चाहे आपका यूपी पीसीएस का पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर हो, चाहे वह यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो, तो यहाँ से ये जो रिसोर्सेस है ना बच्चा, वहां से आपके हर साल, चाहे पीसीएस, मैं जब प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगा तो उसमें आपको ये भी बताता चलूंगा कि भाई यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग देखिएगा, यात्रा वेदांत से अगली साल 2020 21-22 के पेपर में, उसमें यात्रा वेदांत से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ रिसोर्सेज से हर बार, क्योंकि वो जानना चाहता है कि भाई आपको बेसिक जानकारी है या नहीं है इतिहास की। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं, मुद्रा से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभिलेखों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भवन से आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये वाला टॉपिक आपके अभिलेख, मुद्रा, भवन, यहाँ से भी पुरातात्विक स्रोतों से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और देसी साहित्य से आपका वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, शुद्ध साहित्य, स्मृति ग्रंथ और वेदांग पुराण, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं बेटा, और इसको अच्छे से नोट्स नोट्स बनाइएगा आप लोग। और प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप पे अगर किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए है, तो आप प्लीज मेरा ये नंबर है, आपको जो भी क्लासेस चाहिए इसी प्रकार की, चूंकि मेरी आदत है कि किसी भी चीज को बहुत डीप में लेके जाना और किसी चीज में उतना इतना व्यवस्थित कर देना ताकि उस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं धार्मिक स्रोतों की। तो धार्मिक स्रोत या धार्मिक साहित्य, जो भी डालना चाहें आप लोग, धार्मिक साहित्य डाल देते हैं तो ज्यादा बेहतर है। इसमें ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि ब्लैक मार्कर से। धार्मिक साहित्य। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर धार्मिक साहित्य पढ़ना है तो धार्मिक साहित्य को हम लोग, पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धार्मिक साहित्य और तीसरा हमारा धार्मिक साहित्य। अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करें तो पहला धार्मिक साहित्य क्या आएगा बेटा? ब्राह्मण। पहला हमारा ब्राह्मण धर्म को देखेंगे, ब्राह्मण धर्मम सर्वधर्मम। ठीक है, तो ब्राह्मण धर्म को देख लेंगे, है ना? ब्राह्मण धर्म के बाद में फिर हमारा वो आ जाएगा आपका जैन धर्म, जैन धर्म, जैन धर्मम सर्वधर्मम। ब्राह्मण धर्म के बाद में बौद्ध, जैन धर्म के बाद में आ जाएगा हमारा बौद्ध धर्म। तो देखते हैं ब्राह्मण धर्म में हमको क्या देंगे, इसको हम सनातन धर्म भी कहते हैं, सनातन धर्म। सनातन कुछ नहीं है, धर्मों का संग्रह है ना? तो सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म। अगर हमको ब्राह्मण धर्म की जानकारी लेनी हो तो हम किससे किससे ले सकते हैं? नो डाउट कि हम लोग पढ़ेंगे भैया, वेद पढ़ लीजिए। और वेदों की संख्या की बात करेंगे बच्चों, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो वेद को पढ़ लेंगे। वेदों के बाद में हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेंगे। आप लोग इसी तरह सीरियल में लिखिएगा। ब्राह्मण धर्म के बाद में आरण्यक पढ़ लेंगे, आरण्यक ग्रंथ। एक सेकंड।
ठीक है, आरण्यक पढ़ लेंगे। आरण्यक के बाद में हम लोग पढ़ते हैं, आरण्यक के बाद में हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद के बाद में हम लोग पढ़ेंगे वेदांग। वेदांग एवं सूत्र शायद एक सेकंड देख लेता हूँ, आ रहा है ना आपका ऊपर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे सारा। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, वेदांग एवं सूत्र साहित्य। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पुराण, और संख्या है इसकी 18। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इतना देखने के बाद में ये रहा हमारा ब्राह्मण धर्म या जैन धर्म, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, रात ज्यादा हुए ना तो टंग स्लिप होती है। ब्राह्मण धर्म, ठीक है, इसे सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बच्चा ब्राह्मण जैन धर्म में हम देखने को क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा जातक ग्रंथ देखने को मिलेगा। जातक ग्रंथ देखने को मिलेगा। फिर आपका आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, सॉरी सही लिखा था, आचरांग सूत्र। फिर आपका आ जाएगा कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, कल्प सूत्र के बाद में परिशिष्ट प्रबंध, परिशिष्ट परिशिष्ट प्रबंध, ठीक है, परिशिष्ट प्रबंध आ जाएगा। और यहाँ से जैन धर्म की जानकारी आपको बहुत बेहतर और बहुत बेहतर जानकारी आपको मिलेगी। तो अगर हमको जैन धर्म की जानकारी चाहिए हो तो भाई हाँ, आप लोग पहले जातक ग्रंथों को पढ़ लीजिए। जातक ग्रंथों के बाद में आप लोग आचरांग सूत्र को पढ़ लीजिए। आचरांग सूत्र के बाद में आप लोग कल्प सूत्र पढ़ लीजिए। कल्प सूत्र के बाद में आप लोग परिशिष्ट प्रबंध को पढ़ लीजिए। तो इससे हमको क्या है, एक व्यवस्थित और बेहतर जानकारी हमको जैन धर्म की मिलेगी। ठीक है, मिलेगी। अगर आपको बौद्ध धर्म की जानकारी लेनी हो तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे त्रिपिटक, त्रिपिटक देखेंगे। अब वो त्रिपिटक है कौन कौन से, तो आप पढ़िएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, विनय पिटक। तो ये रहा आपका जानकारी का स्रोत। त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक आते हैं। उसके बाद में आपके आते हैं जातक ग्रंथ, जातक जातक ग्रंथ। उसके बाद में अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय के बाद में आपके आते हैं मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो के बाद में क्या आएगा आपका दिव्यावदान, दिव्यावदान, दिव्यावदान के बाद में महावस्तु, महावस्तु के बाद में फिर आएगा आपका ललित बिस्तर, ललित बिस्तर के बाद में आएगा आर्य मंजूश्री, आएगा दिखा है, ठीक है लिख दे रहा हूं, आर्य मंजूश्री, आर्य मंजूश्री। उसके बाद में मूल कल्प, उसके बाद एक सेकेंड,
ठीक है, आर्य मंजूश्री, ठीक है, देख लेते हैं बेटा, है ना, आ जाना चाहिए था। आर्य मंजूश्री हम मैं बोल दे रहा हूँ, अगर नहीं आएगा तो आप, चूंकि कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर, तो विनय पिटक, त्रिपिटक में आएगा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। फिर आपका आएगा जातक ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, मिलिंद पन्हो, दिव्यावदान, महावस्तु, ललित बिस्तर और आर्य मंजूश्री को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, आर्य मंजूश्री को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो आर्य मंजूश्री यहाँ लिख देते हैं, आर्य मंजूश्री, आर्य मंजूश्री, आर्य मंजूश्री के बाद में मूल कल्प, मूल कल्प, मूल कल्प के बाद में आपका बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। तो ये रहा आपका कुछ बौद्ध धर्म को जानकारी, बौद्ध धर्म की जानकारी के कुछ स्रोत हैं। तो अगर बौद्ध धर्म की जानकारी के स्रोत हैं, अगर आपको बौद्ध धर्म की जानकारी लेनी होगी तो आप त्रिपिटक पढ़ लीजिए, विनय पिटक, जिसमें त्रिपिटक में कौन कौन सी चीजें आएंगी, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उसके बाद में जातक ग्रंथों से भी बौद्ध धर्म की जानकारी मिलेगी। फिर आप अगर और थोड़ा जानकारी, बेहतर जानकारी लेना चाहते हैं, है ना, कि आपका त्रिपिटक पढ़ करके भी मन नहीं भर रहा है, तो आप त्रिपिटक पढ़िए, जिसमें सुत्त पिटक, आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, ये 3 पिटक है। 3 पिटक का मतलब होता है टोकरी, ये ज्ञान की 3 टोकरियां हैं जिसके द्वारा आपको बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी के नाम बताइएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में जो भगवान बुद्ध हैं, अगर बुद्ध के नामों की बात करेंगे तो अवलोकतेश्वर, बोधिसत्व, पद्मपाणि, मंजूश्री, मैत्रेय और अमिताभ। अमिताभ जो इनका नाम है वो है आपका भविष्य का बुद्धा। और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के पेपर में पूछा गया था कि बताइए अवलोकतेश्वर, बोधिसत्व, अवलोकतेश्वर किसका उपनाम है। कई बार पेट के पेपर में पूछा जाता है, पूछा गया था कि अवलोकतेश्वर किसका उपनाम है, बोधिसत्व किसका उपनाम है, आर्य मंजूश्री पुस्तक किससे संबंधित है, जातक ग्रंथों में किस धर्म की जानकारी मिलती है, अंगुत्तर निकाय में किस धर्म की जानकारी मिलती है, आचरांक सूत्र किस धर्म से संबंधित है, उपनिषद में किस धर्म की जानकारी मिलती है, मिलिंद पन्हो किस धर्म से संबंधित है, दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित। तो इसमें आपके अनेकों प्रश्न आपके बन सकते हैं और इस तरीके से आपको चीजें करनी पड़ेंगी ताकि ये चीजें और भी ज्यादा बेहतर होती जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं, है ना। तो ब्राह्मण धर्मों की बात करी हमने। तो ब्राह्मण धर्म में आपका जो कि ब्राह्मण या सनातन धर्म, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृति ग्रंथ और पुराण, ये रहा ब्राह्मण धर्म की जानकारी के प्रमुख स्रोत हो गए। अगर हमको धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैन धर्म को जानना हो तो जैन धर्म की जानकारी के कौन कौन से स्रोत होंगे, तो आपका जातक ग्रंथ आएगा, आपका आचरांक सूत्र आएगा, आचरांक सूत्र के बाद में आपका कल्प सूत्र आएगा, कल्प सूत्र के बाद में आपका परिशिष्ट पर्वन आएगा। उसके बाद में अगर हमको थोड़ी सी जानकारी और चाहिए होगी तो उसके बाद में हम एक सेकेंड, तो शुद्ध पिटक पढ़ेंगे, फिर विनय पिटक पढ़ेंगे, फिर अभिधम्म पिटक अगर बौद्ध धर्म की जानकारी चाहिए होगी। उसके बाद में जातक ग्रंथों को, अंगुत्तर निकाय को, मिलिंद पन्हो को, दिव्यावदान को, महावस्तु को, ललित बिस्तर को, आर्य मंजूश्री को, मूल कल्प को और बुद्ध चरित्र को देखेंगे। तो इस प्रकार से हमको बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाएंगी और बेहतर तो पानी पी लेते थोड़ा सा, और आप लोग तब तक नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से नोट करिएगा। अब धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा ब्राह्मण धर्म, है ना। ब्राह्मण धर्म को देखेंगे, ब्राह्मण धर्मों के अंतर्गत वेदों को देखेंगे। ब्राह्मण पहला तो हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण है क्या, ब्राह्मण धर्म की जानकारी हमें किन स्रोतों से होती है
और ब्राह्मण धर्म की देखिए ब्राह्मण धर्म में वेदों को पढ़ेंगे तो वेदों की संख्या क्या होती है 4। कौन-कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद का अगर टाइम पीरियड कहेंगे तो 1500 से 1000 ईस्वी का है और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद वेदों को 2 भागों में बाँट लेंगे। तो एक तो हो जाएगा पूर्व वैदिक काल, दूसरा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की जानकारी का स्रोत का एकमात्र स्रोत है वो है आपका ऋग्वेद। तो चलिए देखते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों में ही हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का ब्राह्मण धर्म, है ना? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने जो है वेदों की रचना कर डाली। चलिए ब्राह्मण धर्म पहला धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ब्राह्मण धर्म। क्या है भाई ब्राह्मण धर्म? थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। तो वेद ब्राह्मण धर्म की जानकारी वेदों से होती है। लिखिए ब्राह्मण धर्म की जानकारी वेदों से होती है। ठीक है, ब्राह्मण धर्म की जानकारी किससे होती है? वेदों से होती है। यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। दूसरा अगर पॉइंट हम बात करें तो यह सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ है। अगर इसकी रचना की बात की जाएगी या इसका संग्रह, चूंकि रचना तो किसी ने की थी क्योंकि इनकी वेद जो है इसीलिए तो इसे आपारुषय कहते हैं, इसीलिए इसे श्रुति कहते हैं, इसीलिए इसे संहिता कहते हैं। तो वेदों की रचना नहीं की गई है, वेदों का संकलन किया गया। तो इसका संकलन इसका महर्षि 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 कृष्ण कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। ठीक है, इसका संकलन किसने किया था? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने किया था। यहां से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में लिखिए संख्याओं की बात करेगा तो वेदों की संख्या क्या है? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? तो पहला आपका आ जाएगा ऋग्वेद, सीरियल से ही लिखिएगा बेटा, ऋग्वेद। दूसरा आपका आ जाएगा यजुर्वेद। तीसरा आ जाएगा सामवेद। चौथा आपका आ जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। ना अथर्ववेद, सॉरी अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद। अब हम थोड़ा सा वैदिक वाङ्मय और वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो दूसरी हमारी इसके बाद में ब्राह्मण धर्म, उसके बाद में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि वैदिक वाङ्मय क्या है। वैदिक वाङ्मय क्या है? वैदिक वाङ्मय क्या है और वैदिक साहित्य क्या है? देखिए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग एवं सूत्र साहित्य, इन सबसे मिलकर के क्या बनता है? हमारा वैदिक वाङ्मय बनता है। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक
उपनिषद, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, शूद्र, वेदांग, वेदांग,
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली पता नहीं क्या हो रहा है ना? कि कभी माइक डिस्चार्ज हो जा रहा है, कभी क्या हो जा रहा है, कभी क्या हो जा रहा है। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ज कर लिया माइक हमने, तो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कहाँ से जो है आवाज़ आ रही होगी, तो मैं एक बार इसको फिर से रिवीजन कर देता हूँ और उसके बाद में चीज़ें करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों? तो चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो ये टॉपिक था हमारा, उसके अंतर्गत मैंने ब्राह्मण धर्म को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। और एक सेकंड। हम्म, तो पता नहीं क्या हो जाता भगवान, है ना? कई बार चीजें, स्थितियां, समस्याएं इतनी जटिल हो जाती हैं कि देखिए, मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ब्राह्मण धर्म, ठीक है, उसके अंतर्गत ब्राह्मण धर्म के देखिए वेद। जैसा कि आपको पता ही होगा कि धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। एक तो सॉरी, धार्मिक साहित्य को तीन भागों में बांटा गया है। जब लय कहते हैं ना कि फ्लो फ्लो में होता है, तो बहुत सारी चीजें जो है एडवांस चीजें निकल जाती हैं, लेकिन वही चीजें होती है ना कि जब रुक जाता है चीजें, तो दिमाग में शुष्कता सी आ जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, है ना? द शो मस्ट गो ऑन। ये पहली चीजें हैं, है ना? अभी रिचार्ज चार्ज वार्ज कर लेंगे और कल से आप लोगों को जब वीडियो मिलेंगे, उसमें आप लोग बस कंटेंट को देखिएगा, कंटेंट काफी ज्यादा बेहतर आपको मिलेगा। तो ब्राह्मण धर्म की जानकारी किससे होती है? वेदों से होती है। यह यह सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। कौन है? ब्राह्मण धर्म। ठीक है। ब्राह्मण धर्म में जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है। इसका संकलन किसने किया था? तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने किया था। वेदों की संख्या की बात करेंगे तो वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके। वैदिक वाङ्मय, ये एक शब्द आता है। तो वैदिक वाङ्मय शब्द में किसको किसको शामिल किया है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य को वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और वैदिक वाङ्मय उसके बाद में वैदिक साहित्य क्या होता है? तो इसमें वेदांग एवं शुद्ध साहित्य को शामिल नहीं किया जाता है। तो इतना हमने बताया था। अगर हम बात करते हैं वेदों की, तो वेदों को किस नाम से बुलाया जाता है? तो उसे आपारुषेय कहते हैं। वेदों को आपारुषेय भी कहा जाता है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, वेदों को संहिता भी कहा जाता है। तो और संहिता का मतलब क्या होता है? धर्म। संहिता का अर्थ क्या होता है? मंत्रों का समूह। अगर बात करते हैं बच्चों, हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया जाए। ठीक है। तो ब्राह्मण धर्म की जानकारी किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। यह प्राचीन धर्म, यह एक सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। इसका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने किया था। और वेदों की संख्या की बात की जाए, वैदिक वाङ्मय, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वैदिक वाङ्मय में किसको शामिल किया जाता है, किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और सूत्र साहित्य को। वैदिक वाङ्मय में किनको वैदिक साहित्य में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें वेदांग और सूत्र साहित्य को शामिल नहीं किया जाता है। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बच्चों रिवीजन करा देता हूँ जो पढ़ाया गया है मैंने, और हो सकता है शायद, देखिए, बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों की। तो धार्मिक ग्रंथों को तीन भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन, भाई धर्म को जानना है तो सीधे चले जाइए ब्राह्मण धर्म की तरफ, सीधे चले जाइए जैन धर्म की तरफ, सीधे सीधे चले जाइए बौद्ध धर्म की तरफ। अगर वेदों के ब्राह्मण धर्म की बात करेंगे तो वेदों से होती है। वेदों के बाद में आपका वेद पढ़ लीजिए, ब्राह्मण पढ़ लीजिए, आरण्यक पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, वेदांग पढ़ लीजिए, शुद्ध साहित्य पढ़ लीजिए, उसके बाद में स्मृति ग्रंथ पढ़ लीजिए और पुराण पढ़ लीजिए। तो इससे हमको क्या होगी? ब्राह्मण धर्म की जानकारी मिलेगी। अगर जैन धर्म की जानकारी जाननी हो तो जातक सॉरी आगम ग्रंथ, आचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट बर्मन जैसे प्रमुख जो चीजें हैं, उनसे हमको क्या मिल जाएगी? जैन धर्म की जानकारी मिल जाएगी। अगर बौद्ध धर्म को पढ़ना है तो आप त्रिपिटक पढ़ लीजिए, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आएगा, जातक ग्रंथ आएगा, अंगुत्तर निकाय आएगा, अंगुत्तर निकाय आएगा, फिर मिलिंद पन्नु आएगा, दिव्यवदान आएगा, महावस्तु आएगा, ललित विस्तर आएगा, आर्य मंजूश्री आएगा, मूल कल्प आएगा और बुद्ध चरित्र आएगा। तो इनसे हमको क्या क्या मिलेगा? बौद्ध धर्म की जानकारी मिलेगी। पहला कौन है बौद्ध धर्म की जानकारी? शुद्ध त्रिपिटक, जिसमें शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक होगा। अगर बात करते हैं दूसरा धार्मिक ग्रंथ कौन सा होगा, तो आपका जातक ग्रंथ होगा। तीसरा अगर धार्मिक ग्रंथ की बात करेंगे तो आपका कौन सा होगा? अगोत्तर
निकाय होगा। अंगुत्तर निकाय के बाद में फिर कौन सा होगा? मिलिंद प्रंभू होगा। मिलिंद प्रंभू के बाद में दिव्यावदान, महावस्तु, ललित विस्तार, आर्य मंजूश्री और कल्पसूत्र और सूत्र बुद्ध चरित्र जैसे चीजों को देखेंगे। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा बताया था कि वेद, ऋग्वेद, वेद में पहला हम लोगों ने इस बताने वाले ही थे, उसमें शायद डिस्चार्ज हो गया तो मैंने देख भी लिया, थैंकफुली, नहीं तो फिर पूरा वीडियो हो जाता और आवाज भी नहीं समझ में आती मेरे बच्चों को। तो बात करते हैं ऋग्वेद की। चलिए तो हेडिंग डाल देते हैं बच्चों, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद पढ़ते हैं। ऋग्वेद 1500, इसका अगर समय पीरियड की बात करी जाएगी बच्चों तो 1500 से 1000 लिख लीजिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु, ठीक है, लिखे, यह क्या शब्द से बना है? यह ऋचा शब्द से बना है, ठीक है। यह किससे बना है? यह ऋचा शब्द से बना है। इसमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी, इसमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी, इसमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सूर्य, इसमें सूर्य, इंद्र, वरुण, इंद्र, वरुण आदि देवताओं से संबंधित, आदि देवताओं से, आदि देवताओं की स्मृति में, आदि देवताओं की स्मृति में रची गई, रची गई प्रार्थना शामिल है। ठीक है, यह ऋचा पहला, यहीं से क्वेश्चन आएगा। यह ऋचा शब्द से बना है, इसमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। इसमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद। यह ऋचा शब्द से बना है। टाइम पीरियड की बात करेगा बच्चों तो ये होगा 1500 से 1000 ईस्वी बीच में। यह ऋचा शब्द से बना है, इसमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। इसमें किस देवता की स्मृति में जो प्रार्थना की गई थी उसके मंत्रों को शामिल किया है, तो इसमें सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में जो प्रार्थना की गई थी उसको शामिल किया गया है। उसी उन्हीं मंत्रों का, जो प्रार्थना में शामिल मंत्रों का, मंत्रों का संकलन किया गया है। किसका किया गया है? मंत्रों का संकलन किया गया है। ठीक है, मंत्रों का संकलन किया गया है। क्लियर है ना बच्चा? हाँ, प्रश्न नंबर 2 बनता है, क्या ऋग्वेद में लोहे की जानकारी मिलती है? तो इसमें लोहे की, या लोहे के बारे में, या लोहे की जानकारी नहीं मिलती, नहीं मिलती, या लोहे के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। तो लिखिएगा। उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा ऋग्वेद में जो नदियां थी, उनसे, नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी शामिल करेंगे। तो लिखिए, नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण घटना, ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नदियों से संबंधित है। ठीक है, तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण
घटना नदियों के बारे में, नदियों से बनने वाले प्रश्न, है ना? क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि नदियों से बनने वाले प्रश्न, ठीक है? नदियों से बनने वाले प्रश्न, तो नोट कर लीजिए, ठीक है? अब हो गया ना बेटा? तो एक बार ऋग्वेद 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में यह ऋचा शब्द से बना, इसमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है। इसमें सूर्य, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थना शामिल मंत्र, प्रार्थना में शामिल मंत्रों का संकलन किया गया। इसमें लोहे की जानकारी नहीं मिलती है, लोहे के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में महत्वपूर्ण, देखिए ऋग्वेद संबंधित महत्वपूर्ण घटना, नदियों के बारे में या नदियों से बनने वाले क्वेश्चन जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। तो अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, है ना? और अफगानिस्तान की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए, बहुत ही चीजें करनी, ठीक है? ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो पहला प्रश्न हो गया, ऋग्वेद में स्थान की 4, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कितनी नदियां? तो 4 नदी कौन कौन सी थी? तो देख लेते हैं, क्रुमु, कुभा, कुंभा, नामती और क्रुमु, कुम्हा, नामती और सुवास्तु, सुवास्तु, सुवास्तु नदियों का उल्लेख मिलता है, नदियों का उल्लेख मिलता है। तो अफगानिस्तान की कौन कौन सी 4 नदियों का उल्लेख जो ऋग्वेद में मिलता है? तो क्रुमु, कुंभा, एक सेकेंड, तो क्रुमु, कुंभा, नामती और सुवास्तु जैसी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में शब्द संधों की कौन कौन से नदियों का उल्लेख मिलता है? तो शब्द ऋग्वेद में एक एक क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, शब्द सैंधव की कौन कौन सी नदियां थी? शब्द सैंधव की ऋग्वेद में शब्द सैंधव की कौन कौन सी नदियां थी? नदी का उल्लेख मिलता है, तो सरस्वती, देखिए सरस्वती, विपाशा, परशुनी, वितस्ता, पहला है सरस्वती, विपाशा, परशुनवी, सरस्वती, विपाशा, परशुनवी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री, अश्कनी, आदि नदियों का उल्लेख मिलता है, आदि नदियों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जो सप्त सैंधव की कौन कौन सी नदियां थी? पहला तो आपका सरस्वती थी, है ना? सरस्वती, विपाशा, परशुनवी, वितस्ता, सिंधु, शतुद्री, अश्कनी और आदि नदियों का उल्लेख देखने को मिलता है। अब देखिए, नदियों से बनने वाले प्रश्न, है ना? ये तो कई बार प्रश्न बनेंगे, तो ये हम लोग नदियों से बनने वाले प्रश्न देख रहे हैं ऋग्वेद में।
क्या होगा? नदियों से बनने वाले प्रश्न। नदियों से अब ऋग्वेद में जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपको कभी कभी प्रॉब्लम दे ही नहीं सकते। तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कौन कौन सी नदी थी? क्रुमो, कुम्भा, नामती और स्वास्थ्य जैसी नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव की कौन कौन सी नदियां थी? सरस्वती, विपाशा, परशुनवी, है ना, वितस्ता, सिंधु, सतोत्री, अस्कनी और आदि अस्कनी जैसी नदियों का उल्लेख मिलता है। अब कई बार प्रश्न बनता है कि बताइए यमुना का कितनी बार उल्लेख मिला है, गंगा का कितनी बार उल्लेख मिला है, सिंधु का कितनी बार उल्लेख मिला है। नदियों में कश्मीर की नदी कौन कौन से नदी, कश्मीर की नदी क्या थी, सिंधु नदी का सबसे बार उल्लेख मिला है ना। इस तरीके जो है क्वेश्चन जो है सरस्वती जिसे, है ना, सरस्वती ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। तो ये सारी चीजें जो है नदियों से बनने वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो इरेज कर देता हूँ एक बार रिपीट करके। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कौन कौन सी नदी है? क्रुमो, कुम्भा, नामती और सुवास्तु है। सप्त सिंधु की कौन कौन सी नदी है? सरस्वती, विपाशा, परशुई, वितास्ता, सिंधु, सतुद्री, अस्कनी और अस्कनी जैसी नदियों का उल्लेख मिलता है। तो चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं कि ऋग्वेद से में नदियों से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख मिला है। ठीक है, यमुना का कितनी बार उल्लेख मिला है? तो यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ। ठीक है, वहीं गंगा का उल्लेख बात करेंगे तो गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिला है, ज्यादा उल्लेख मिला है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी की बात करेंगे तो सरस्वती थी। एक क्वेश्चन है कि सरस्वती को और कितने नामों से जाना जाता है? जो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती थी। इसे मदेतमा, देवीतमा, नदीतमा, नदीतम, नमा, ठीक है, आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है, कहा गया सिंधु। हाँ, सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण, आर्थिक महत्व के कारण सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण हिरणवी कहा जाता था। तथा तथा यह जहां पे गिरती थी और गिरने वाले स्थान को परावत या परावत कहा जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी बता रहा हूँ। सिंधु नदी कहाँ पे गिरती थी? परावत में गिरती थी। परावत को क्या बोलते हैं वर्तमान में? अरब सागर। अरब सागर, ठीक है। तो ये रहे कुछ नदियों से बनने वाले क्वेश्चन। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि कश्मीर, है ना, कश्मीर की एकमात्र नदी जो थी, कश्मीर से संबंधित थी, है ना, कश्मीर की नदी
कस ऐसा क्वेश्चन था कि ऋग्वेद में कश्मीर से संबंधित कौन-सी नदी का उल्लेख किया गया है? ठीक है? तो वो आप लोग का क्वेश्चन है, कश्मीर से संबंधित नदी का ऋग्वेद में कौन-सी ऐसी नदी थी जिसका जो कश्मीर से संबंधित थी और उसका उल्लेख जो है आपके ऋग्वेद में किया गया है। तो यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, सिंधु नदी जो कि सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है। सिंधु नदी में आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्वी कहा जाता था। सिंधु नदी को हिरण्वी कहा जाता था और यह जहाँ पे गिरती थी उसे परावत या अरब परावत कहा जाता था। और परावत का मतलब क्या होता है? अरब सागर जहाँ पे वो गिरती थी। पवित्र सिंधु घाटी सिंधु सिंधु अ, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन-सी थी? तो आपकी सरस्वती थी। इसे मदेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहते हैं। ठीक है? तो आई होप कि चीज़ें आपको बेहतर समझ में आई होंगी और ऋग्वेद से अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना? जैसे ऋग्वेद बन रहा था जैसे ऋग्वेद बना था, उसी समय एक और जो वेद था सॉरी एशिया माइनर के नाम से एशिया माइनर के जो ऋग्वेद के समान ही था, जिसका नाम है बोगस गोई, है ना? बोगस गोई जो कि एशिया माइनर के नाम से विख्यात है, ये ऋग्वेद के समान ही था, है ना? तो इस तरीके से सारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1400 ईस्वी की बात है ना? और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे तो आप लोग देख लीजिएगा और बाकी जो है आपका सेकंड वीडियो में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा और ऋग्वेद को अच्छे से पढ़ाऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।